हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। आज की वीडियो खास करके यू टेट, जिसको हम उत्तराखंड टेट के नाम से जानते हैं, इस पे होने वाली है, जिसकी परीक्षा हम लोगों की 26 नवंबर को होने वाली है। यानी कि लगभग अगर हम मोटे तौर पे देखें तो इस परीक्षा को होने में अभी आपके 20 से 22 दिन रह गए हैं। तो आप इन आखिरी दिनों में यूटेट परीक्षा की किस तरीके से तैयारी करें ताकि आप यहाँ पे 110 नंबर से ज़्यादा या फिर आप कम से कम 150 में से यहाँ पर 100 नंबर तो ला सके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। अगर आप लोगों ने अभी तक भी किसी भी टॉपिक की तैयारी नहीं की तो ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलेंगे और साथ ही साथ इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप कहां से और कैसे तैयार कर सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी। अगर हम यूटेट परीक्षा की बात करें तो ये 150 अंकों की होने वाली परीक्षा है जो कि उत्तराखंड में कंडक्ट होती है। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो उत्तराखंड में ही आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आएगा। तो देखिए, ये जो 150 अंकों की परीक्षा है ये दो अलग अलग लेवल पे होती है, पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में। जैसे कि हमको पता है कि सीटेट अब ऑनलाइन हो गया है, पर यूटेट अभी भी ऑफलाइन मोड पे लेने वाली परीक्षा है, यानी कि पेन पेपर मोड पे ये परीक्षा होती है। और अगर आपने दोनों पेपर यहाँ पे फिल किया, पेपर 1 और पेपर 2, तो आपकी ये दोनों परीक्षा एक ही दिन होगी। तो देखिए, दोनों ही परीक्षा यहाँ पे आपका 150 अंकों की होती है, जबकि जो पेपर 1 होता है ये हमारे क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए होने वाली परीक्षा है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर कंडक्ट होने वाली परीक्षा है। इसके अलावा जो पेपर 2 है ये जूनियर लेवल यानी कि 6 to 8 के लिए कंडक्ट होने वाली परीक्षा है। तो देखिए, सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो दोनों में ही सीडीपी हमसे 30-30 अंकों का पूछा जाता है। जो प्रथम भाषा है, ज़्यादातर यहाँ पे कैंडिडेट हिंदी का चयन करते हैं, तो हिंदी जो है यहाँ पे 30-30 अंकों का पूछा जाता है। इसके अलावा जो द्वितीय भाषा है वो यहाँ पे इंग्लिश, संस्कृत या फिर आप यहाँ पे उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, द्वितीय भाषा आपकी 30 अंकों की होती है। ये पेपर 1 और पेपर 2 ये तीनों विषय जो होते हैं ये कॉमन होते हैं। तो देखिए, 90 नंबर तो यहाँ पे तीनों में ही आपके, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आपके कॉमन है। इसके अलावा अगर हम बात करें, पेपर 1 में हमसे पूछा जाता है पर्यावरण अध्ययन। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल होता है कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो सीटेट और यूटेट का क्या सेम है, तो मैं कहूँगी नहीं। तो देखिए, यहाँ पे होता क्या है, सीटेट में आप क्लास 3 से लेकर क्लास 6 तक की जो ईवीएस की किताब है अगर वो तैयार कर लें तो वो काफ़ी होता है, पर यहाँ पर आप लोगों को और भी कई सारे टॉपिक तैयार करने होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा यहाँ पे हमसे गणित पूछी जाती है, जो कि आप एक काम कीजिएगा, आप 3rd क्लास से लेकर कम से कम 7th या 8th क्लास तक की जो गणित की किताब है आप उसको तैयार कर लीजिएगा, तब जाके आपकी पेपर 1 की गणित यहाँ पे तैयार होती है यूटेट की परीक्षा में। इसके अलावा अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में देखिए 3 विषय तो यहाँ पे पेपर 1 से कॉमन है। अगर हम यहाँ पे बाकी जो विषय की बात करें तो यहाँ पे सामाजिक अध्ययन या फिर साइंस और मैथ्स यहाँ पे आ जाता है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में बीएससी रहा है तो आप यहाँ पे साइंस और मैथ्स आपने फिल किया होगा, तो 30-30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे क्या करने होंगे, आपको 60 प्रश्न यहाँ पे पर्यावरण, ये जो हमारे सामाजिक अध्ययन है इसके हमसे पूछे जाएंगे, पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन। अब देखिए, टॉपिक क्या और कैसे तैयार करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आपने दोनों पेपर के फॉर्म यहाँ पे फिल किए हैं और अभी आपके पास 20 ही दिन है, आप कौन कौन से टॉपिक को कम से कम छोड़ के ना जाएं, वो टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है यहाँ पे सीडीपी जिसको हम यहाँ पे सीडीपी के अंदर हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या है, विकास के सिद्धांत क्या है, आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। एक प्रश्न यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही यहाँ पे तैयार होता है। इसके अलावा बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके कितने सिद्धांत हैं, जैसे कि हमें पता है 2 फैक्टर थ्योरी है, आपका यूनिफैक्टर थ्योरी है जो कि अल्फ्रेड बिनेट द्वारा दिया गया है, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है, इसके अलावा बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसके अलावा आईक्यू टेस्ट है और साथ ही साथ हमारे पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह होते हैं। तो बुद्धि से संबंधित जो भी आपको यहाँ पे कंटेंट मिले आप सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ लीजिएगा,
क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 नंबर, ये तो कम बोल रही हूँ, 2 से 3 नंबर आपके सीडीपी में बनते हैं। इसके अलावा प्याजे, कोलबर्ग और वाइगॉट्स्की, ये 3 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे संबंधित आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी यहाँ पे तैयार हो सकते हैं। तो देखिए वो टॉपिक तो कम से कम आप छोड़ के मत जाइए जहां से आपका फिक्स आना है। इसके अलावा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, साथ ही साथ ये जो सोशलाइजेशन होता है यानी कि सामाजिकरण होता है, ये कुछ फिक्स टॉपिक हैं जो हर बारी हमसे पेपर में पूछे जाते हैं और इनकी वीडियोस आपको चैनल में मिल जाएगी। आप सीटैट यूटैट मत देखिए, आपको टॉपिक से मतलब है। आपका अगर टॉपिक तैयार हो जाए तो आपका वो टॉपिक आपके पेपर में आएगा ही आएगा। इसके अलावा लर्निंग की जो थ्योरी है, जो थॉर्नडाई द्वारा दी गई है और स्किनर द्वारा दी गई है, ये सब आपको तैयार करनी है। इसके अलावा जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, अगर आप लोगों ने पिछले पेपर्स देखे हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्ग्राफिया, इनसे संबंधित आपका ज़्यादा नहीं एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन पाता है। तो देखिए जो टॉपिक मैंने यहाँ पे आपके लिखे हैं, कम से कम आपको सीडीपी में यहाँ पे 10 से 12 नंबर तो दिला ही देंगे। तो देखिए 30 नंबर की सीडीपी आती है जिसमें से 10 से 12 नंबर तो इन्हीं टॉपिक में से आ जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन तो बहुत डायरेक्ट होते हैं कि अगर आप टीचर होंगे तो आप इनमें से कौन से ऑप्शन को यहाँ पे सही करेंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये सारे टॉपिक लगा के लगभग आपके 15 से 18 नंबर आप सीडीपी में आराम से ले आएंगे अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करते हैं। एनसीएफ 2005 हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, सीसीई हो गया, इनके आप अपने सेपरेट नोट्स छोटे छोटे बनाना स्टार्ट करिए। ये टॉपिक इतने बड़े नहीं है कि आपको करने में बहुत टाइम लगे। इनफैक्ट आप सीडीपी ये जो है, ये पूरे टॉपिक आप एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हिंदी की बात करें तो देखिए हिंदी जो है यहाँ पे हमारी डायरेक्ट नहीं आती, पैसेज आते हैं, गद्यांश आते हैं, काव्यांश आते हैं, बट साथ ही साथ हमें ग्रामर भी पूछी जाती है, जैसे समास हो गया, अलंकार, विलोम शब्द, संधि, इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, ये सब चीज़ों का मिश्रण यहाँ पे होता है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। मान के चलिए जैसे मैंने 5 टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं तो 5 नंबर तो आपका यहाँ पे इस टॉपिक से फिक्स है। इसके अलावा 2 से 3 नंबर जो होते हैं रचना और साहित्य संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो ये आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा जो पैसेज संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं वो तो आपके आराम से तैयार हो जाएंगे। अगर आप इंग्लिश की बात करें या फिर आप संस्कृत या उर्दू आपने ले रखी है तो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों, मतलब जो भी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट किया है उसके अंदर भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल हमसे पूछी जाती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, जो हमारे नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ये चीज़ें आप कर लीजिएगा। क्यों करना है आपको इंग्लिश में? क्योंकि यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है कि आपको फिलअप करके बताना है कि इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, या फिर आपको एडजेक्टिव छांटने को देते हैं, आपको प्रोनाउन छांटने को देते हैं। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की कोई भी वीडियो आप उठा लीजिए, आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं यानी कि जो अलंकार होते हैं वो भी आपको तैयार करने हैं, क्योंकि अलंकार का 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो देखिए इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में और डीप में जाना चाहें तो टीचिंग मेथड्स जो हैं ये आप यहाँ पे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि टीचिंग मेथड्स जो है जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, इसके अलावा हमारा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हो गया, ये सारे मेथड्स के आपको वीडियोस जो हैं आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इंग्लिश पेडागोजी की आप जो प्लेलिस्ट है वो खोलिए, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ईवीएस की बात करें, देखिए यहाँ पे एसएसटी और साइंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो स्टेट बुक होती है SCART जो उत्तराखंड में चलती है, आपको उन बुकों की 6 to 8 क्लास की जो आपका जो एसएसटी या साइंस का कंटेंट है वो तैयार करना है। NCERT से ज़्यादा आप उत्तराखंड की जो बुक है उसको ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि ये जो परीक्षा है ये उत्तराखंड में ली जाती है। इसके अलावा अगर हम ईवीएस की बात करें तो देखिए ईवीएस में बहुत सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। सिर्फ आपको NCERT को छोड़ के काफी सारी चीजें, जैसे कि आपको एनवायरनमेंट से संबंधित, अब आप कहेंगे ये हम तैयार कैसे करें, ये भी मैं आपको बताती हूं। इसके अलावा इकोलॉजी से संबंधित ये आपको करना क्या है, क्लास 10th और 12th की जो हमारे लास्ट के चैप्टर है, जो हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित चैप्टर है वो आपको तैयार करने हैं। उसमें आपको ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखिए टॉपिक के मैं नाम भी लिख देती हूं, ओजोन हो गया, ये टॉपिक आप बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। देखिए ओजोन से संबंधित एक क्वेश्चन डेफिनेटली 110% पूछा ही जाएगा। इसके अलावा ओजोन नहीं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो एनवायरनमेंट से संबंधित होती है, इंपॉर्टेंट एक्ट जो होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं,
उससे संबंधित आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको सिर्फ पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी या एससीईआरटी के बाहर से आपको तैयार करने हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पर्यावरण अध्ययन हमसे पूछा जाता है वो हमें पर्यावरण के साथ जोड़ने के संबंधित पूछा जाता है। और अगर मैं मैथ्स की यहाँ पे बात करूँ तो देखिए इन सब चीज़ों के अलावा आप लोगों को 20 दिन में तैयार क्या करना है। देखिए ये टॉपिक तो मान लीजिए आपने तैयार कर लिया, इन सब चीज़ों के अलावा आप 20 दिन में किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यूटेट का एक एक पेपर, जैसे कि सीडीपी के आपने क्या किए, सीडीपी के जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पे 30 प्रश्न एक दिन में हल कर लिए। सीडीपी के 30 प्रश्न आप हल कर लीजिए। गणित आपको टफ लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, गणित के जो है हम लोग क्या कर सकते हैं 10 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। सीडीपी के हमने 30 क्वेश्चन कर लिए, गणित के हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर लिए और कोई एक टॉपिक यहाँ से उठा लिया। तो इस तरीके से आप ये 20 दिन अपने यहाँ पे अच्छे से सिंक्रोनाइज करेंगे तो आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। और इन 20 दिनों के अंदर आप लोग एक चीज यहाँ पे स्किप मत कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको पैटर्न और आपको किस तरीके से पेपर में बैठना है ये चीज़ में आपको डिफिकल्टी आ जाएगी। तो देखिए ये पेपर ज़्यादा टफ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड पे है। आपके सामने पेन पेपर यानी कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा, आपके सामने टाइम होगा कि आप अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ पाएं। प्रीवियस ईयर से यहाँ पे आप अच्छे तरीके से पैटर्न को समझें। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। मैंने यूटेट के प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ पे करा रखे हैं। इनफैक्ट अभी आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए मैराथन वीडियोज़ लेके आऊँगी जिनमें मैं ये टॉपिक कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगी, जितना मुझसे हो पाएगा। देखिए सीटेट की भी तैयारी चल रही है, यूटेट भी करा रही हूँ और साथ ही साथ यूपी टेट की परीक्षा भी आ रही है जो कि आपकी यहाँ पे 28 नवंबर को है। तो काफ़ी सारी परीक्षा एक साथ होने की वजह से थोड़ा बहुत टाइम टेबल आगे पीछे हो जाता है, इसके लिए माफ़ी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इफेक्टिव लगी हो। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। प्लीज़ आप इन बातों का ध्यान रखिएगा और इन्हीं तरीके से अपनी तैयारी कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।